जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैंप। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। बहुत सारे राज्यों के बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई का भी बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला है। लेकिन बोर्ड एग्जाम से हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या फायदा निकलने वाला है? कुछ भी नहीं। बोर्ड एग्जाम में 100% भी आ गया तो तुमको बीएचयू डीयू जेएनयू नहीं मिलने वाला, या उसका एफिलिएटेड कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तुमको इसका देना पड़ेगा सीयूटी यूजी 2026, जिसमें 14,50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है ना। तो प्लीज अपने सीयूटी यूजी पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, उसको प्रायोरिटी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पेपर की डेट शीट क्या होने वाली है और तुम्हारे पास कितना टाइम उसके लिए आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। प्लस मैं तुम्हारा जरा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो मैं वीडियो के आखिर में 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज भी आपको सेंड करके चला जाऊंगा। तो 60 मिनट का टाइमर लगाना, जीएटी का पेपर उठाना एंड सॉल्व करके देखना अभी आपसे कितना बनता है, एंड देन पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना कि मुझे अपने 50-60 दिनों में इस नंबर को इंप्रूव करना है, जिससे मैं बीएचयू में एक सीट लेके जा पाऊँ। ठीक है, हम कोई बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्टली काम की बात पे आ जाते हैं। ये हमारा ये तुम्हारा ऑप्शनल पीवाईक्यू। ठीक है, बहुत लोगों को जिन्होंने कभी लाइफ में सीयूटी यूजी नहीं दिया है, वो भी सीयूटी यूजी के लिए पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में। ऐसा होता है, जब भी बरसात होती है तो मेढक आ जाते हैं। तो ये है रियल पीवाईक्यू, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, लास्ट ईयर का 2025 का। ठीक है, मैं तुमको ये सारे सेंड कर दूंगा। मैं आपको ये ड्राइव का एक्सेस दे दूंगा, जिसमें 2025 के पीवाईक्यूज हैं, ये रहे 25 के हैं, 24 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं, प्लस ऑप्शनल सिलेबस है। ठीक है, तो उसको पीवाईक्यू उठाना है, देखना आपकी किताब से बन रहा है अभी। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपने बोला था कि अच्छा हाँ, ये बीएचयू की कट ऑफ है, तो कट ऑफ कितनी जाती है मैं वो भी तुम लोगों को ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ पे पीवाईक्यू मिलेगा वहाँ पे आप लोगों को ऐप के बारे में भी पता लग जाएगा, मतलब उसके बारे में पता लग जाएगा, पीवाईक्यूज के बारे में। ठीक है, बीएचयू यूजी एडमिशन का मैंने ऑफिशियल कट ऑफ ओपन करके रखा हुआ है, हर सब्जेक्ट का 100 पन्ने की पीडीएफ है। जाके एक बार इसको उठा के देख लेना कि बीएचयू में कॉमर्स ऑनर्स करने के लिए, बीएससी करने के लिए कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, ऑप्शनल वाला ही तुमको सेंड करूंगा मैं। अब बात कर लेते हैं हमारे सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हमने इसका ऑफिशियल बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है। इसके पेज नंबर आपको ज्यादा नहीं, 2026 का ऑफिशियल बुलेटिन है। ठीक है, और यहाँ पे डेट शीट में टेंटेटिव डेट शीट एनटीए ने पहले ही बता दी थी, लेकिन ये टेंटेटिव है या इसी टाइम हमारा पेपर होगा वो कैसे पता लगेगा, वो देख लेते हैं। एनटीए ने साफ साफ बोल दिया था कि आपका एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन आता रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 11 मई से एकदम से कमर कस लीजिएगा, रेडी हो जाइएगा, क्योंकि 11 मई से आपके सीयूटी यूजी का पेपर होने वाला है। ठीक है, अब किस दिन डोमेन का पेपर होगा, किस दिन लैंग्वेज का पेपर होगा, किस दिन किसका पेपर होगा, ये नहीं पता, लेकिन 11 मई से 31 मई के अंदर एनटीए को पेपर खत्म करना है, क्योंकि मई में पेपर खत्म करेंगे, जून में आंसर की रिलीज करेंगे, जुलाई में काउंसलिंग शुरू होगी, और तुमको बीएचयू आते आते अगस्त सितंबर हो जाता है, तो बहुत लेट ऑलरेडी हो जाता है। तो पेपर ध्यान रखना, जरा सा भी आगे नहीं खिसकेगा, जरा सा भी नहीं खिसकेगा। मई से जून नहीं होने वाला, 11 मई, दैट मींस 11 मई से ही पेपर स्टार्ट होगा। प्लस आप लोगों को यह भी पता होगा कि यूजी में क्योंकि 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो एक साथ पेपर करा पाना पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है। ठीक है, क्योंकि 14 लाख बच्चे पेपर भर दिया है ना इन लोगों ने, तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा। मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के भैया ऑलमोस्ट 20 एग्जाम होंगे, 20 एग्जाम होंगे। अब किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ जाता है, किसी में इजी आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो ये एनटीए करने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में तुमको सिंपल बता देता हूं, केवल लक का गेम है। कभी कभी सच में किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान होता है, कभी कभी सच में किसी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ होता है, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं उनके लिए ना तो कोई आसान चीज होती है, ना तो कोई मुश्किल चीज होती है, उनको पेपर अपना क्लियर करना होता है, ये पता होता है। ठीक है, अब मैं तुमको बता देता हूँ, तुम्हारा पेपर 11 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर भी सेम चीज का मैं तुमको लास्ट ईयर का भी डाटा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा लास्ट ईयर, आप देखो एडमिट कार्ड में दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ये रहा, ये 2025 का दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, लास्ट ईयर एनटीए ने बोला था हमारे पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं 11 मई से, और 10 मतलब एनटीए का पेपर लास्ट ईयर भी स्टार्ट होने वाला था, ऑलमोस्ट कुछ पहले से स्टार्ट होने वाला था, 15 मई से पेपर होने वाला था, 10 मई को एडमिट कार्ड आ गया था। ठीक है, सारे के सारे, और एनटीए ने जिस टाइम शेड्यूल पे बोला था उसी टाइम शेड्यूल पे एनटीए ने पेपर खत्म भी कर दिया था। ये मैं लास्ट ईयर का आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, तो पेपर में जरा सा भी आगे डेट नहीं बढ़ने वाली है। आप ध्यान रखना, आपको 11 मई को आपका पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम आपके मेरे ख्याल से 9 अप्रैल को कोई लास्ट बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई वाला, लेकिन अगर आपके मेन पेपर्स के बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, जैसे अगर तुम्हारे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का पेपर हो चुका है, देन थोड़ा सा अपना फोकस करना कर देना सीयूटी यूजी के लिए। फोकस करने के लिए तुमको जो सबसे बड़ी मदद है पीवाईक्यूज वाली, वो तुम्हारे लिए मैं ही करके जा रहा हूँ। ठीक है, जीएटी का पेपर उठाओ, लैंग्वेज का पेपर उठाओ, एंड देखो कितनी चीजें बनती हैं, क्योंकि जीएटी के बिना आप नहीं कोई भी कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तुमको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीवॉक करना है, बीएलएलबी करना है, बीबीए करना है, बीएफए करना है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना है, कुछ भी करना है, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना ही देना पड़ेगा। इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी हटा दो, बाकी जगह सब जगह आपको जीएटी पेपर देना पड़ेगा। एंड जीएटी आप लोगों ने अब तक क्लास 12 तक कभी नहीं पढ़ी हुई है ना, मतलब तुमने मैथ्स, रीजनिंग, और मैथ्स रीजनिंग वो वाली नहीं जो हमारे क्लास 9th में आती थी, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वो वाली मैथ्स नहीं है, ये डिफरेंट मैथ्स है। इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये हमको अलग से कवर करना पड़ेगा। तो इसमें अब बात कर लेते हैं कि क्या ये पेपर हो भी जाएगा मेरे से क्लियर, या मैं ड्रॉप ले लूं। तो बड़े आराम से, अगर तुम 50 दिन फुल्ली फोकस करके तैयारी कर सकते हो, तो तुम जीएटी में अगर अभी तुम पेपर सॉल्व करोगे, तुम्हारे मान लो 80 नंबर आते हैं 250 में से, ठीक है, तुम अगर 50 डेज में अपने जीएटी, क्योंकि लैंग्वेज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप लैंग्वेज को कहीं ना कहीं हैंडल कर लोगे, इतना ट्रस्ट है, आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे। डोमेन आपके वही होते हैं जो आपके क्लास 12 में आते हैं, इसमें भी इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ के तो रखी होगी क्लास 12 के लिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको भी यहाँ हैंडल कर लोगे। जो बिगेस्ट टकरार है ना हमारे लिए, वो जीएटी है। तो 50 डेज अपना पूरा
दिन में एटलीस्ट, अभी अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो 2.5 घंटा आपको देना इसमें बनता है, ठीक है, 2.5 आवर्स। और बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद बाबू नो डाउट 5 घंटे आपको जीएटी के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि 14 लाख बच्चे फॉर्म भरना मतलब समझ रहे हो कंपटीशन। कुछ सालों में नीट एंड जेई को फेल कर देगा जिस हिसाब से कंपटीशन सीयूटी यूजी में बढ़ रहा है। एंड मैं 100 बीएचयू भी बना दूंगा ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो भी 14 लाख बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाने वाला। बहुत रेयर एंड लिमिटेड सीटें होती हैं। एंड देन उसमें सब्जेक्ट की भी मारामारी होती है। जैसे मान लो तुम्हारा बीएचयू बीए ऑनर्स में हो गया एडमिशन, पर तुमको चाहिए था साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स और तुमको मिल गया पाली संस्कृत, तो कट ऑफ जितनी अच्छी होगी उस पर डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑनर्स मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि मैंने सेम चीज़ें फेस करके रखी है अपने टाइम, जब मैंने सीयूटी यूजी दिया था, सीयूटी यूजी दिया था, काउंसलिंग कराई थी। तो अभी से अगर सीरियस नहीं हो तो बाद में थोड़ा पछताना पड़ेगा, तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ को लेके एंड सीयूटी यूजी को लेके, क्योंकि अगले 2-4 महीने तुम्हारा डिसाइड कर, अगले 2 महीने तुम्हारा डिसाइड कर देंगे तुम्हारे अगले 4 साल। बाबू श्यामदास कॉलेज में एडमिशन लेना है या बीएचयू डीयू जेएनयू जाना है, ठीक है। ये दोनों हैंडल कर सकते हो, बट इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं भैया, आपने तैयारी तैयारी के बारे में इतना बता दिया है, थोड़ा आप तैयारी आप भी कराते होंगे, आप भी बता दीजिए, है ना। आप भी बाकियों को जैसे कोर्स बेचने आए होंगे, तो मैं तुमको सिंपल बता देता हूँ। हमारे कोर्स में मैंने सिंपल अभी बोल के रखा हुआ है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा 10 दिन में कोई मैजिक ट्रिक है हम पेपर क्लियर कर लेंगे, नहीं। हमको अल्टीमेटली पढ़ाई ही करनी है। लेकिन आपकी जो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाऊँ, कौन सी बुक खरीदूँ, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, परसेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन पढ़ाएगा, टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेगी, वो सब आपको मैं करके दूंगा। अब आप कौन होते हो भैया? मैं संस्कार शुक्ला हूँ, मैंने सीयूटी यूजी एंड पीजी मैंने दोनों बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है। लास्ट 5 ईयर से मैं अपने सीयूटी यूजी के लिए गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिजल्ट एंड क्रेडिबल रिजल्ट सीयूटी स्टडी कैपिटल से यहाँ से निकला हुआ है। आप सीयूटी पीजी की फील्ड में सर्च कर लेना, यूजी की फील्ड में सर्च कर लेना। एंड यहाँ पे तुमको जितने भी मेंटर्स पढ़ाते हैं वो आप टॉपर रह चुके हैं सीयूटी यूजी के एंड पीजी के, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू हम लोगों ने जाके दिया है, क्लियर किया है, तुमको पता है कि पेपर की डिमांड क्या है ना। इस पेपर में आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। एंड स्मार्ट वर्क 50 डेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमको पढ़ना है तो तुम 50 दिन में हिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, वो भी खत्म नहीं होगी। लेकिन तुमको जीएटी के लिए सब कुछ पढ़ना है, तो वहां मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। अगर मैंने तुमको लेक्चर में पढ़ाया है, देन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुमको दिए के रखे हुए, तुमने वो प्रैक्टिस नहीं किए, तो उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो बैच तभी परचेज करना जब सीरियस हो और अच्छे से पढ़ाई कर सको, क्योंकि वही मेरे को स्टूडेंट चाहिए भी। बाकी ना कभी प्राइस में दिक्कत आएगी, ना कोई चीज में दिक्कत आएगी। एंड इस लेवल ऑफ क्वालिटी के साथ अगर कोई भी यूट्यूब में इतना कर पा रहा है, मैं अपना बैच फ्री में कर दूंगा, ठीक है। आपका विजेता ये लाइव बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। स्टडी मटेरियल तुमको हम बना देंगे, नोट्स बना देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में, बस उसको पढ़ना है, ठीक है। पीवाईक्यू डिस्कशन, और एक और चीज, जब बैच परचेज करोगे आप तो वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी सेशन है, ठीक है। स्ट्रैटेजी सेशन देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना नहीं पढ़ना है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दूंगा। अगर तुमको स्ट्रैटेजी सेशन देखने के बाद भी क्लियर कट रोड मैप नहीं आता कि मुझे कैसे चीजें पढ़नी है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने लिटरली 5 साल का पेपर ओपन करूंगा और बताऊंगा कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन को यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, हमको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज का कोई अलग से पैसा नहीं लगेगा, और आपके पास गाइडेंस रहेगा हम लोगों का। गाइडेंस मतलब ऐसा नहीं जो बाकी कोचिंग वाले बोल देते हैं कि तुमने बैच परचेज कर लिया फिर तुम टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जा रहे हो ना। आपने बैच परचेज किया, अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे मैं भी हूँ। तुमको पेपर देने से लेकर तुम्हारे काउंसलिंग तक, एंड जब तक तुम आके यहाँ मिठाई नहीं खिला देते तब तक आपको जो भी डाउट होगा आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम केवल टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जाओगे, नहीं। कोई डाउट होगा मैं रहूंगा आपके पास, ठीक है। क्लासेस ऑलरेडी 12 मार्च से स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी भी लेट नहीं है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 मार्च ही हुआ है। मेरी जीएटी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डोमेन की स्टार्ट हो चुकी हैं, लैंग्वेज ईगल से स्टार्ट होने वाली हैं, तो देर मत करना, ठीक है। 11 मई से पेपर है, 12-15 मार्च आज हो रहा है, हमारे पास 45 से 50 डेज ही रह गए हैं अब। प्राइस आपके केवल 699 है, जो कि इतना कम है कि आप स्विगी में अपने लिए जब ऑर्डर करते हो या अपने बर्थडे पार्टी में जब खर्चा करते हो तो इससे ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हो, ठीक है। या अपने लिए कोई पैंट शर्ट भी खरीदने जाते हो ना, तो कपड़े कपड़े खरीदने जाते हो तो भी इससे महंगे कपड़े खरीद लेते हो। तो अपने 4 साल सही जगह लगाने के लिए आप इतना इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको शायद तक यूजी में कोई नहीं बैच दे पाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे बैचेज अवेलेबल है यहाँ, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेके बीए ऑनर्स का लेके रखा हुआ है, बीए ऑनर्स और बीवॉक का। बाकी ऐप पे सारे क्लासेज हैं, सारे बैचेज हैं, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीवॉक के, बीएलएलबी के, सारे बैचेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर तुमको लाइव बैच नहीं चाहिए, जैसे बीएलएलबी वाला बैच है, एक्जैक्टली सेम फीचर्स, अगर तुमको लाइव बैच नहीं चाहिए, भैया मुझे ना रिकॉर्डेड देखना है, खत्म करना है, मुझे लाइव में नहीं खत्म करना, तब आप हमारा कैप्सूल बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसमें सब कुछ सेम फीचर्स रहेंगे, बस लाइव क्लास नहीं मिलेंगी, सिंपल, ठीक है। अब इसमें केवल जीएटी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको जीएटी और प्लस 2 लैंग्वेज दोनों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ाऊंगा एंड पूरा का पूरा जीएटी पढ़ाऊंगा फॉर जस्ट ₹499। ये रिकॉर्डेड बैच है, एंड इसमें भी लाइव बैच में भी तुमको दोनों पढ़ाया जाएगा फॉर जस्ट ₹699, ठीक है। तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस को ज्वाइन कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भैया आपने अभी पीवाईक्यू नाम का कुछ शब्द बोला था, वो हमको कैसे मिलेंगे वो भी बता देते हैं। तो पीवाईक्यूज के लिए एंड बैचेस ज्वाइन करने के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे जब बैच ज्वाइन करना है तो सीयूटी यूजी वाले कोर्सेज में क्लिक करना, वहाँ पे विजेता बैच है, रिकॉर्डिंग बैच है, तुमको जो बैच परचेस करना है परचेस कर सकते हो सिंपली जाके वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर पीवाईक्यूज चाहिए तो यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, और एक और चीज, जो मैंने प्राइसेस बताए हैं ना उसमें कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, जितना प्राइस है उतना ही प्राइस है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है।
जितना 499 बोला तो 499 ही पड़ेगा, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, कोई कूपन कोड नहीं लगाना। सिंपली बैच परचेज करो, आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा हमारी टीम की तरफ से, एंड आपको अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट। ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए कहाँ जाना है ये देख लो, यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना, और यहाँ पे आपको मैंने सीयूटी यूजी के ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस देके रखा हुआ है, और यहाँ मैंने ऑल सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज देके रखे हुए हैं। सिलेबस में क्लिक करोगे तो मैंने पूरा सिलेबस देके रखा हुआ है। ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के मैंने अलग अलग फोल्डर बना के रखे हुए हैं। अपने वाले फोल्डर पे क्लिक करना एंड आपको उसका वाला पीवाईक्यू वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। पीवाईक्यू मिलते ही पहले कुछ बैच डाउनलोड करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू मिलते ही पहले 60 मिनट का टाइमर लगाओ एंड सॉल्व करके देखो आपसे भी कितना बन रहा है, एंड देन आप बैचेस के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में सीरियस होना एंड फिर स्टार्ट करना चीज़ों के बारे में। और अगर तुमको लगता है कि भैया मैं खुद से तैयारी कर सकता हूँ तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं बैच परचेज करने की, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि कंपटीशन जितना तुम सोच रहे हो ना उससे बहुत टफ है यार। एक एक नंबर, 1.5 नंबर में बीएचयू में 1000 बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, एक नंबर में। और अभी यही रहना, मैं जब कट ऑफ आएगा तुम्हारे सामने यहाँ तुमको बताऊंगा इस चीज़ को रिलेटेड रह के। तो आपको पीवाईक्यूज यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा और किसी वीडियो पे आप चाहते हो, जैसे मैंने और भी वीडियोस यूट्यूब स्टडी कैपिटल में हमारे पड़े हुए हैं, जैसे बीएचयू से बीए उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो पर रखा हुआ है। आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कि भैया बीएचयू से बीएलएलबी के टॉप 5 कॉलेजेस कौन से सीयूटी यूजी में, बीकॉम के टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं, कौन से कोर्सेज में बीएचयू में प्लेसमेंट लगता है, क्योंकि मैं खुद बीएचयू से हूँ तो मैं यहाँ का बहुत अच्छे बता सकता हूँ। प्लस 5 ईयर्स में इतने ज़्यादा स्टूडेंट हमने पढ़ाए हैं कि हर हर जगह से हम पता है कि वहाँ पे कैसी कैसी कंडीशन होती है। तो जो रियलिटी होगा, जो ट्रूथ होगा, आपको मैं वही आके बताऊंगा। तो जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, चाहे वो एनालिसिस हो, चाहे वो सब्जेक्ट के ऊपर हो, चाहे वो जीएटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हो, आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो कवर कर दूंगा। थैंक यू, एंड पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़।